हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स विद राम। माय नेम इज़ राम। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 12th अकाउंट सिलेबस 2023-24। वैसे भी आपको थंबनेल से अंदाज़ा लग गया होगा कि हम आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली हम इस पूरे वीडियो में आज ये जानेंगे कि 12th अकाउंट्स का क्या कितने मार्क्स का आता पेपर। उन तीनों बेसिकली हमारे पास में तीन बुक्स जो होती है, हमारी पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट्स है और हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अ, वैसे तो हम जानते हैं कि जो हमारा अकाउंट्स होता है वो टोटल होता है 100 मार्क्स का पेपर नहीं होता 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का पूरा अकाउंट्स का होता है, लेकिन उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 80 मार्क्स में एंड 20 मार्क्स में। 20 मार्क्स जो होता है वो स्कूल के पास में होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर पे। एंड 80 मार्क्स का हम इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो 80 मार्क्स का जो डिस्कशन वो इस तरह से है कि जो आपकी पहली बुक है जिसको हम पार्ट वन की वॉल्यूम 1 बुक बोलते हैं, पार्ट ए की वॉल्यूम 1 बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम 2, और इसको हम बोलते हैं पार्ट बी। तो ये तीन बुकें हैं आपके पास में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम पार्टनरशिप हम के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर है 36 मार्क्स का है। सॉरी, पूरी बुक है 36 मार्क्स की है। अब इसमें जो है आपके टोटल 7 चैप्टर कवर अप हैं, जिसमें फंडामेंटल पार्टनरशिप है, गुडविल है, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर। यानी पार्टनरशिप जहां से शुरू होती है उसका फंडामेंटल, और जहां पे एंड होती है, जहां पे वो कंपनी बंद हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो ये पार्टनरशिप का एक पूरा ब्यौरा है। अब जैसे कि सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर मानते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट 3 to 4 मार्क्स में आता है। मैंने इसमें फिर भी 3 लिखा है। गुडविल 3 मार्क्स का श्योर क्वेश्चन आता है। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 मार्क्स का है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हमारा 8 मार्क्स का आता है। अब मैंने 8 मार्क्स में इसमें 2/6 का क्वेश्चन वो दिया है, इसमें मैंने स्टार। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो चॉइस में आ सकता है, यानी उसकी चॉइस समटाइम रिटायरमेंट के साथ में भी आ जाती है। दैट का हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब जो जो रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं 1, 3, 6, अब इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो रिटायरमेंट का कंफर्म आता है। 1 के साथ में कई बार चॉइस उसकी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में चॉइस बनकर आ जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा चॉइस फर्स्ट क्वेश्चन में आती है, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में आती है। एंड 6, और उसके बाद में हमारा 6 के साथ में क्वेश्चन के चॉइस आती है, वो इन दोनों चैप्टर में समटाइम चॉइस आती है। फिर उसके बाद में डेथ ऑफ ए पार्टनर होता है और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म होता है। तो ये 7 चैप्टर हमारे इसमें कवर अप होते हैं, और इस 7 चैप्टर में ओवरऑल ये 36 मार्क्स का। हाँ, एक आधा नंबर ऊपर नीचे पॉसिबल हो सकता है कि एक आधा नंबर ऊपर हो जाए, लेकिन कुछ है जो फिक्स हैं, जैसे कि डिसोल्यूशन पार्टनरशिप आपका श्योरली 5 मार्क्स में आएगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर 6 मार्क्स में आएगा। यानी आप अगर आप पढ़ाई करना शुरू करने जा रहे हैं तो आप इस चीज को बड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि मेरे को 36 अगर पार्टनरशिप में गेन करना है, 36 पार्टनरशिप में लेकर आने हैं, तो मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से, राइट। ये 7 चैप्टर इसमें कवर अप हो गए। अब आता है हमारा वॉल्यूम 2, जिसको हम पार्ट ए की वॉल्यूम 2, जिसमें हम बोलते हैं कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात होता है। इसमें मेनली 2 चैप्टर हैं आपके, अकाउंटिंग फॉर इक्विटी शेयर्स एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर इक्विटी शेयर सेम भी बात है कि इसमें भी ये वरी करता है, 11 से 12, 13, 14 तक ये वरी करता है। उसके बाद में जो रेस्ट रह जाता है वो 10 या 12 नंबर का। यानी ये टोटल 2 चैप्टर जो है आपके, वो 24 मार्क्स के हैं, 24 मार्क्स के हैं। और 24 मार्क्स का कुछ वेरिफिकेशन ऐसा कि इन्हीं 2 चैप्टर को डिवाइड करना है। अब ज्यादातर यही देखा गया कि ये 14 मार्क्स के, 12 मार्क्स, 14 मार्क्स का ये अकाउंटिंग फॉर इक्विटी शेयर्स आया था, और बाकी रेस्ट ही आ जाता है। कई बार 10 का भी, अगर ये 14 हो गया तो ये 10 हो जाएगा, अगर ये 13 हो गया तो ये 11 हो जाएगा। तो लेकिन ओवरऑल जो है ये 24 मार्क्स का है। फिर आता है हमारी पार्ट बी, जो हमारी थर्ड बुक हम जिसे बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 20 मार्क्स की होती है। अब इसके अंदर में जो मेन होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो जो आता है आपका वो 8 मार्क्स का आता है। वैसे तो ये पूरी बुक इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि इसमें बड़े इजी चैप्टर है। ये बहुत इजी चैप्टर है, क्या नाम है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रेशियो 4 मार्क्स का हमारा रेशियो आता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट 4 मार्क्स का आता है। एंड थ्योरी हमारा एक 4 मार्क्स का आता है। मतलब ये थ्योरी ज्यादातर फर्स्ट चैप्टर में से ही आती है। तो इस ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 4 चैप्टर कवर करते हैं,
और ये 20 मार्क्स की है, राइट। अब पॉइंट ये है, अब ऑलमोस्ट हमारा जून जा चुका है, अब जुलाई स्टार्ट होने वाला होगा, या फिर आप अगर हो सकता है इसको वीडियो को बाद में देख रहे हो, अगर सितंबर अक्टूबर में देख रहे हो तो हो सकता है काफ़ी देर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आप जब भी देखें और उसको जब भी शुरू कर रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर करेंगे कि ये जैसे कि 36 मार्क्स की एक अच्छी वेटेज है, तो मुझे किस तरह से इसको प्रिपेयर करना चाहिए। ये 24 मार्क्स की वेटेज है, तो मुझे किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज अगर बच्चों को एक अच्छी वेटेज पता होती तो वो सही तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कि क्या सिनेरियो, राइट। और ये 20 मार्क्स की है, तो अगर मैं एक लमसम एक आइडिया बताऊं आपको कि इसको सम अप करने में कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, तो मेरी मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, अगर आपने अब तक भी नहीं पढ़ा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, अब भी आप शुरू कर सकते हैं। तो पहले आप इन्हीं सबसे पहले, क्योंकि ये वेटेज भी ज़्यादा है इसके 36 मार्क्स है, और कई ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत जल्दी आपके खत्म हो सकते हैं, जैसे कि आपका फंडामेंटल पार्टनरशिप जल्दी खत्म हो जाता है। पहले के 3 चैप्टर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ये ज़्यादा बाकी के जो ज़्यादा टाइम लेते हैं वो एडमिशन लेते हैं, क्योंकि एडमिशन से ही आगे चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, जिसमें आपका कॉमन अकाउंट है, जैसे कि पार्टनरशिप कैपिटल ऑफ ए पार्टनर, जो आपका चेंजिंग प्रोफेशन रेशियो शुरू हो जाता है और वो डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप तक कैरी फॉरवर्ड करता है, यानी वो सब में बनता है। तो आपको जो ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, इन 3 में ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, इसमें एडमिशन में, रिटायरमेंट में, और इसमें टाइम लगना चाहिए। आगे भी मैं इसी चैनल पे आपको और भी फर्दर टिप्स एंड स्टडी प्लान वगैरह मैं प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो वैल्यू लगे, आपको वर्थ लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।